अगर एक बच्चा बीमार हो जाए तो पूरी क्लास कैसे बीमार हो जाती है, गंदे पानी से कैसे बीमारी फैलती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यस बाय स्मार्ट साइंस, जहां हर टॉपिक बनता है इजी और क्लियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बच्चों इन्फेक्शियस डिसीज, जो कि है इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मींस क्या रहता है बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज मींस संक्रमणक रोग। संक्रमण रोग, जो भी संक्रमण रहता है बच्चों, इन्फेक्शियस डिसीज मींस क्या? संक्रमण रोग, जिसे हम मराठी या हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग या संक्रमण रोग बोल सकते हैं उसे। इन्फेक्शियस डिसीज ऐसी बीमारी बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। इंग्लिश में जैसे बोलते हैं बच्चों, द डिसीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। समझो बच्चों, देखो ये है ए पर्सन और ये बी है, समझो इसका नाम ही दे देंगे हम ए बी। ये क्या है बच्चों? ये है राकेश। कौन है ये? राकेश। ये है राकेश और ये है मुकेश। देखो बच्चों, ये राकेश है और ये है मुकेश। तो देखो, राकेश को कौन सी बीमारी हुई बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज हुआ। राकेश को हुआ बच्चों, इसे हो गई सर्दी, इसे हो गई कोल्ड। क्या हो गई बच्चों? इसे कोल्ड या फ्लू या टाइफाइड हुआ। इसे क्या हुआ बच्चों? इसे सर्दी या टाइफाइड हुआ। तो देखो बच्चों, ये बीमारी किसे पहुंच रही है? ये बीमारी पहुंच रही है मुकेश को। कौन सी बीमारी बच्चों? कोल्ड या टाइफाइड। ये राकेश है, राकेश को कौन सा रोग हुआ? कौन सा डिसीज हुआ बच्चों? कोल्ड मींस सर्दी हो गई इसे। मींस नाक में से क्या हो रहा है बच्चों? जो भी नोज है, नोज में से क्या हो रहा है? जो पानी निकल रहा है, सर्दी बोलते हैं उसे। तो सर्दी हो गई या टाइफाइड होगा। और ये सर्दी या टाइफाइड ये किसे हो रहा है बच्चों? ये मुकेश को हो रहा है। ये भी किसे हो रहा है? ये मुकेश को हो रहा है, कोल्ड और टाइफाइड। ये हो गया बच्चों राकेश को। राकेश की वजह से मुकेश को बीमारी हो गई बच्चों। राकेश की वजह से मुकेश को रोग हुआ। उस रोग को बोलेंगे हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। जो डिसीज एक व्यक्ति से, समझो ये राकेश को होगा रोग, राकेश की वजह से किसे हुआ बच्चों? ये राकेश की वजह से मुकेश को होगा। फिर मुकेश की वजह से तीसरे गणेश को हो गया, गणेश की वजह से प्रकाश को होगा। ऐसा जो फैलते जाती है बच्चों, जो डिसीज, जो रोग फैलते जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जो ऐसा फैलते जाता है बच्चों, स्प्रेड होते जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। तो ये था बच्चों अपना इन्फेक्शियस डिसीज। और ये इन्फेक्शियस डिसीज किस तरीके से फैलता है? देखो इंग्लिश में डेफिनेशन लिख के लेंगे हम। और द डिसीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर is called infectious disease, is called infectious, और इसे कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं बच्चों हम। अल्टरनेटिव नेम, ऑप्शनल नेम इसका क्या है? सेकंड नेम क्या है? इसे कम्युनिकेबल डिसीज भी बोल सकते हैं। इज कॉल्ड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज। तो देखो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। तो
क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे इसे क्या करते हैं, चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो इन्फेक्शियस डिसीज मींस क्या बच्चों, द डिसीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसा रोग बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। क्या बोलेंगे बच्चों उसे हम, इन्फेक्शियस डिसीज। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये जो इन्फेक्शियस डिसीज है या कम्युनिकेबल डिसीज है ये 4 तरीकों से फैलता है बच्चों। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है 4 तरीकों से फैलता है। कितने तरीके से फैलता है, 4 तरीकों से फैलता है। इन्फेक्शियस डिसीज बच्चों ये 4 तरीकों से फैलता है। फर्स्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट तरीका जो है इसका, फर्स्ट जो टाइप है इसका मींस फैलने का, कैसे फैलता है, फर्स्ट जो है स्प्रेड बाय वाटर। किससे फैलता है बच्चों, स्प्रेड थ्रू वाटर। फर्स्ट जो तरीका है इसके किस वजह, कौन से तरीके से फैलता है बच्चों, ये पानी से फैलता है, स्प्रेड थ्रू वाटर, स्प्रेड थ्रू वाटर। तो देखो बच्चों जो भी हमारा पानी है पानी के वजह से जो डिसीज फैलता है बच्चों, पानी के वजह से डिसीज फैलता है उसे हम इन्फेक्शियस डिसीज। फर्स्ट मोड क्या होगा बच्चों, उसका तरीका क्या होगा, जो इन्फेक्शियस डिसीज है जो फैल रहा है उसका फर्स्ट टाइप क्या होगा बच्चों, फर्स्ट तरीका उसका होगा बच्चों पानी, क्या होगा, वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड थ्रू वाटर। पानी की वजह से ये डिसीज फैल रहा है, ये रोग फैल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे कि स्प्रेड थ्रू वाटर में पानी की वजह से क्या होता है बच्चों, सर्दी होती या डायरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है या क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, डायरिया या टाइफाइड हो सकता है। किसकी वजह से, पानी की वजह से, डायरिया या टाइफाइड। सेकंड क्या है बच्चों, किस तरीके से फैलता है जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो जो है बच्चों ये किसकी वजह से फैलता है, फूड की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, फूड की वजह से। खाना, जो भी हम खाना खाते हैं फूड की वजह से, स्प्रेड थ्रू फूड, खाने की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है बच्चों, खाने की वजह से। समझो हमने बहुत देर तक रखे हुआ खाना खाया या हमने गंदा खाना खाया बच्चों, जो क्या हुआ ना, स्टेल फूड, बहुत दिन से बासी खाना खा लिया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें इन्फेक्शियस डिसीज हो सकता है। जैसे कि बच्चों फूड पॉइजनिंग होती है, हमें वोमिटिंग हो सकती है, हमें डायरिया हो सकता है, बहुत सारे हमें क्या हो सकते हैं बच्चों, रोग हो सकते हैं, डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मींस क्या बच्चों, जो भी खाना खाया हुआ, खाना खाने के जो भी डिसीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। थर्ड क्या है बच्चों, तीसरा तरीका क्या है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो तीसरे तरीके से किससे फैलता है बच्चों, वो जो है किसकी वजह से फैलता है, इंसेक्ट की वजह से फैलता है। किसकी वजह से बच्चों, इंसेक्ट की वजह से। इंसेक्ट मींस जो भी कीड़े रहते हैं, मक्खी, मच्छर, इनकी वजह से भी इन्फेक्शियस डिसीज फैलता है। ये तीसरा तरीका है बच्चों, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसका फैलने का तीसरा तरीका कौन सा है बच्चों, इंसेक्ट है। जैसे कि मक्खी हो गई और मच्छर होगा, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमें मलेरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हमें मलेरिया हो सकता है। देखो जो भी मलेरिया है, एक मच्छर है, समझो ये ए मच्छर और ये बी मच्छर। तो देखो ए मच्छर ने समझो ए जो है बच्चों ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे आया मॉस्किटो, मच्छर आया, इससे समझो बाइट करा बच्चों, इसे बाइट करने के बाद यहाँ से और उड़ के यहाँ पर जाता है ये, तो इसलिए वो क्या करता है बच्चों, ये तरीका है इसका, इसको काटा, इसको बाइट करा, तो यहाँ से निकल के समझो इधर गया, तो बच्चों इसको भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस डिसीज हो सकता है। और फोर्थ तरीका, चौथा तरीका कौन सा है बच्चों, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। चौथा तरीका कौन सा है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है फैलने का, उसका चौथा तरीका कौन सा है बच्चों, डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी फैलता है बच्चों। क्या फैलता है, जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होता है बच्चों, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकते हैं, कोल्ड, कफ या स्किन डिसीजेस हो सकते हैं बच्चों। क्या हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। देखो डायरेक्ट कांटेक्ट, समझो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हमने समझो बाय चांस क्या करे बच्चों, शेक हैंड कर दिए, जो भी हमारा हैंड है शेक करे, या उसके जो उसने यूज करे हुए जो भी चीजें हैं, इक्विपमेंट है वो हमने यूज करे, तो क्या हो सकता है बच्चों, हमें
डिसीज हो सकता है, जैसे कि सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। जैसे कि समझो आप सभी को मालूम है बच्चों, कोरोना क्या था, समझो किसी के भी जो भी हम बर्तन पेन या उसके कपड़े यूज नहीं कर सकते थे, समझो उसके कपड़े वगैरह हमने यूज करते तो हमें भी क्या हो सकता था बच्चों, वो डिसीज हो सकता था। तो चलो बच्चों क्या करेंगे, हम एक बार क्यों के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़े, इन्फेक्शियस डिसीज पढ़े। इन्फेक्शियस डिसीज मींस ऐसा रोग बच्चों, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम इन्फेक्शियस डिसीज। और जो इन्फेक्शियस डिसीज है बच्चों, ये 4 तरीकों से फैलता है। कितने तरीके से फैलता है, ये 4 तरीकों से फैलता है। फर्स्ट तरीका कौन सा बच्चों, स्प्रेड थ्रू वाटर, पानी से फैलता है। किससे फैलता है बच्चों, पानी से फैलता है। हमने समझो गंदा पानी वगैरह पी लिए तो हमें क्या हो सकता है, हमें डिसीज हो सकता है, हमें रोग हो सकता है। जैसे कि हमें डायरिया हो सकता है, हमें क्या लग सकती है बच्चों, संडास लग सकती है, हमें अनडाइजेशन हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है। सेकंड तरीका कौन सा है बच्चों, इन्फेक्शियस डिसीज फैलने का, फूड है, खाना, स्टेल फूड, हमने गंदा खाना खा लिए या सड़े हुआ खाना खा लिए या बासी खाना खाए तो हमें क्या हो सकता है बच्चों, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। थर्ड टाइप कौन सा है बच्चों उसका, तीसरा तरीका कौन सा है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है तीसरे तरीके से कैसा फैलता है, इंसेक्ट की वजह से फैलता है। जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं बच्चों उनकी वजह से फैलता है। उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है बच्चों, मच्छर की वजह से होता है। चौथा तरीका कौन सा है बच्चों, डायरेक्ट कांटेक्ट। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो फैलने का चौथा तरीका है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। समझो हम उसके जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उससे हमने हाथ में हाथ मिलाए या शेक हैंड करे या उससे हमने गले मिले तो क्या हो सकता है बच्चों, या उसके हमने कपड़े यूज करे तो उसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। उसके हमने अंडरवेयर यूज करे, उसके हमने बनियन यूज करे, उसके हमने क्लॉथ यूज करे तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकते हैं बच्चों, डिसीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हमें डिसीज हो सकते हैं। तो ये था बच्चों ये था इन्फेक्शियस डिसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और ये हमने बहुत आसान तरीके से समझ लिए। जो भी नेक्स्ट है बच्चों इसके प्रिवेंशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। कब देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।